राम राम। जय श्री कृष्णा। हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करने में, कुछ भी बोलने में, कुछ भी सोचने में या कैसा भी व्यवहार करने में तो मनमानी कर सकते हैं, पर जिस दिन हमें अपने कार्यों का, हमारे बोलने का या हमारे व्यवहार का जो फल मिलेगा, उस दिन हमारी मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। एक बार एक सेठ ने अपने मैनेजर को किसी काम के थोड़े से बिगड़ जाने पर बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई, उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, बहुत ज़्यादा चिल्लाया। और सेठ की बातें सुनकर मैनेजर को भी बहुत गुस्सा आया और उसने अपना सारा गुस्सा मजदूरों पर निकाल दिया। जब बिना किसी कारण के मैनेजर ने मजदूरों को बहुत कुछ सुनाया तो मजदूर भी बहुत परेशान हुए, वो भी गुस्सा हुए और जाते जाते उन्होंने भी अपना सारा गुस्सा वॉचमैन पर निकाल दिया। अब वॉचमैन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी गलती क्या है, आज ये सब मुझे बेवजह क्यों सुना रहे हैं। तो उसको भी गुस्सा आया और उसने घर जाकर अपने बच्चों पर गुस्सा निकाल दिया, अपने बच्चों से लड़ाई कर ली कि आप पढ़ते नहीं हो, आप काम पर ध्यान नहीं देते हो। पर बच्चों की कोई गलती नहीं थी, तो बच्चे भी अपने पिताजी की वजह से परेशान होते हैं और घर से बाहर गली में घूमने निकल जाते हैं। घर से थोड़ी दूरी पर गली में कुछ कुत्ते बैठे थे, बच्चों ने 2-4 पत्थर उठाए और कुत्तों पर फेंक दिए। अब बच्चों का गुस्सा तो निकल जाता है, पर कुत्ते पत्थर की मार से भड़क जाते हैं और भौंकते हुए पास से निकल रहे एक आदमी पर हमला कर देते हैं और बुरी तरह से उस आदमी को नोच कर घायल कर देते हैं। अब समझ जाओ कि वो आदमी कौन था। वो आदमी वही मैनेजर पर गुस्सा निकालने वाला सेठ था, जिसकी वजह से आज कितने लोगों को परेशान होना पड़ा था। पर कर्मों का फल कभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। कई बार जाने अनजाने में कितने लोग आपके बुरे कर्मों से, आपके बुरे बर्ताव से, आपके बुरे शब्दों से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, कितनी तकलीफ देखते हैं, कितनों का नुकसान हो जाता है, जबकि आपको इस बात का बिल्कुल अंदाजा भी नहीं हो पाता है कि कौन मेरी वजह से परेशान हुआ है। लोग आपकी वजह से तकलीफ देखते हैं और आप अपने जीवन में मस्त हो जाते हैं। कई बार कई इंसान तो जानबूझकर किसी को दुखी करते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं और फिर उसको दुखी और परेशान देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। पर हमेशा याद रखिए कि ईश्वर और प्रकृति की नज़र हर इंसान के कर्मों पर होती है और उसका नतीजा भी आपको किसी न किसी रूप में मिलता है। पर आपकी नज़र अपने कर्मों पर नहीं जाती है, आपके दिमाग में यही आता है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। जो चीज़ें, जो कर्म, जो व्यवहार आपको याद नहीं रहता, वो हर एक चीज़ भुगतने वाले इंसान के हृदय में हमेशा रहती है। और भगवान भी किसी की गलती को कभी नहीं भूलते हैं। किसी महान इंसान ने ये बात भी बोली थी कि भले ही सहने वाला सब कुछ सहन करके भी मुस्कुरा दे, भले ही सहने वाला सब कुछ सहन करके भी मुस्कुरा दे, पर ऊपर वाला हर चीज का बदला जरूर लेता है। और अंत में कहना चाहती हूँ कि अपने गुस्से पर और गुस्से के वक्त आपके अंदर पैदा होने वाली भावनाओं पर और शब्दों पर हमेशा काबू रखिए। दुनिया में 80% लोग बिना गलती के, बिना वजह के गुस्सा करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों पर चिल्लाते हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि गुस्सा करने के लिए या गुस्से के वक्त उल्टा सीधा बोलने के लिए किसी ताकत की जरूरत नहीं होती है, पर गुस्से पर काबू करने के लिए या बेवजह दूसरों का गुस्सा सहन करके चुप रहने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है।
और सही मायने में इंसान भी वही है जो अपने गुस्से पर और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना जानता हो। क्योंकि जब गुस्सा शरीर से बाहर निकलने लग जाए तो शरीर में पशु प्रवृत्ति प्रवेश करने लग जाती है। उस वक्त इंसान पशुओं वाली हरकतें करने लग जाता है। उसको पता नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और उसके अंदर की इंसानियत अपना नियंत्रण खो देती है। हमेशा अपनी भावनाओं पर, अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर, अपनी सोच पर और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखते हुए जीवन जीना ही इंसानियत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा।